ओके बच्चों, नाउ बच्चों आज हम लोग अपनी दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। आपका जो यूनिट था, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो आपका चैप्टर था, उसके अंदर हम लोग आपके साथ दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की। बच्चों डायमेंशन एनालिसिस अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है बेसिकली। तो बच्चों इसके अंदर हम लोग फर्दर पार्ट्स करेंगे। ठीक है, वो पार्ट्स कैसे होंगे लेट्स देखेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस की। बच्चों डायमेंशन एनालिसिस के अंदर सबसे पहले तो बच्चों आपको हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, जो हमारे सिलेबस की यदि हम लोग बात करें, अपने टिल 11th स्टैंडर्ड की बात करें, तो बच्चों 11th स्टैंडर्ड तक यदि हम लोग, जब भी हम 11th स्टैंडर्ड की बात करें, तो बच्चों हमारे पास जो ये जो डायमेंशन एनालिसिस है, हाँ जी, हम लोग बच्चों अपने 11th स्टैंडर्ड की बात करते हैं बच्चों। डायमेंशन एनालिसिस के अंदर बेसिकली हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल क्वांटिटीज़ की। मैकेनिकल क्वांटिटीज़, वैसे तो बच्चों हमारे पास हम लोग फोकस ही मैकेनिकल क्वांटिटीज़ के अंदर करते हैं टिल 11th स्टैंडर्ड। उसके बाद बच्चों और हमारे पास यदि हम फर्दर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो बच्चों या हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखें जिसके हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, उसके अंदर बच्चों हम लोग बात करते हैं थर्मल क्वांटिटीज़ की भी, थर्मल क्वांटिटीज़। और बच्चों हमारे पास इसके अंदर एक जो लास्ट वाला पार्ट है वो है बच्चों आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वांटिटीज़। तो बच्चों हमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़, एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़, तो बच्चों हमें इन सब की डायमेंशंस के बारे में, इन सब फिजिक्स जो भी आपके पास जो हमने आपको बताई, ये सारी की सारी है क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को बच्चों हमने चार पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया। एक बच्चों मैकेनिकल क्वांटिटीज, सेकंड वन इज अ थर्मल क्वांटिटीज, थर्ड पार्ट इज अ इलेक्ट्रिकल एंड, और फोर्थ पार्ट आपका मैग्नेटिक क्वांटिटीज। तो बच्चों हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमने अभी आपको क्या बोला, अभी जो हम अपनी बेसिक वीडियोस बना रहे हैं उसके अंदर बच्चों हम लोग केवल और केवल फोकस करेंगे टिल मैकेनिकल क्वांटिटीज, या कुछ एक आध थर्मल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी तो हम उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हाँ जी, लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को एक चीज समझनी है बच्चों, एक होता है हमारे पास मास, एक होता है हमारे पास लेंथ, एक हमारे पास होता है टाइम। बच्चों मास, जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो मास मेजर होता है विद इन स्क्वायर ब्रेसेस कैपिटल एम। यदि कोई बच्चा इसे ऐसे लिखता है तो ये गलत है, कोई बच्चा सिंपल ऐसे लिखता है तो ये गलत है, यानी केवल हमें एम को, कैपिटल एम को विद इन स्क्वायर ब्रेसेस, सिमिलरली विद द लेंथ, सिमिलरली विद द टाइम। बच्चों टाइम कैपिटल टी विद इन स्क्वायर ब्रेसेस, लेंथ कैपिटल एल विद स्क्वायर ब्रेसेस। उसके बाद बच्चों जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वो हम लोग आपकी बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद, बच्चों एक हमारे पास एक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। तो बच्चों डायमेंशनल फार्मूला ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, कभी भी आपका जब भी वाइवा हो रहा होता है तो आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला। तो बच्चों डैट विल बी एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड टी की पावर सी। ये हमारे पास एक जर्नल डायमेंशनल फार्मूला है। अब यदि कोई आपसे पूछे कि बच्चों आप बताइए कि जो जर्नल फॉर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ मास है वो क्या होगी, तो जर्नल फॉर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास बच्चों वो हमारे पास हो जाएगी आपकी m की पावर 0, m की पावर 1, l की पावर 0 एंड t की पावर 0, क्योंकि बच्चों किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास हम लोग बात करेंगे जर्नल फॉर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, जर्नल फॉर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो बच्चों इसके क्या होगी बच्चों, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास होता है जर्नल फॉर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ टाइम। तो बच्चों से आप लोग सब जानते हैं कैसे लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 1। नाउ लेट्स स्टार्ट विद, ओके बच्चों, ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम फिजिकल क्वांटिटी, सम, ओके बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सम डायमेंशंस। हम लोग हमारे पास हम लोग बात करने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन
ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों हम लोग जो आपको बात करने जा रहे हैं, एटलीस्ट जो मैं भी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको आनी चाहिए, नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी के अंदर पीछे डायमेंशन दे रखी है, आप वहाँ से यदि पहली फर्स्ट 35 भी याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो आपको मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ ये आप लोग कम से कम आपको इतनी तो आनी चाहिए। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरिया। बच्चों एरिया यू नो, साइड इंटू साइड। बच्चों साइड इंटू साइड, साइड को किससे मेजर करेंगे? लेंथ में। तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी? m0 l स्क्वायर t की पावर 0। ऐसे बच्चों यदि हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो बच्चों वॉल्यूम क्या होता है? बच्चों साइड का क्यूब। बच्चों साइड का क्यूब, बच्चों साइड भी अगेन साइड किससे मेजर होगी? लेंथ में। तो बच्चों m0 l क्यूब t की पावर 0। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसे बच्चों हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी। तो बच्चों डेंसिटी की जब हम लोग बात करेंगे तो डेंसिटी क्या होता है? बच्चों मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम। तो बच्चों मास की तो आपको पता है डायमेंशन कैपिटल M है। बच्चों वॉल्यूम की हमारे पास L क्यूब है। तो बच्चों यू आर गेटिंग m0 l-3 t की पावर 0। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है बच्चों स्पीड या वेलोसिटी। जब हम लोग स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं तो बच्चों वैसे तो दोनों में बहुत डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में, लेकिन जब हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन इन दोनों की क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। इसके अंदर जब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड जस्ट एन एग्जांपल मैंने बोला, फॉर्मूला हमारे पास आप सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम। तो बच्चों डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बच्चों डिस्टेंस आप लोग मेजर करते हैं किसमें? लेंथ में। टाइम किस में? कैपिटल टी में। तो बच्चों यहाँ से आपको जो डायमेंशन मिलेगी वो मिलेगी आपकी m0 l1 t की पावर -1। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है आप लोगों का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बच्चों, एक्सेलरेशन आप सबको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बच्चों जो वेलोसिटी की अभी हम जो पीछे से डायमेंशन पढ़ के आए हैं बच्चों, वो क्या पढ़ी है हमने? m0 l1 t की पावर -1 अपॉन में बच्चों हमारे पास कैपिटल T टाइम। तो बच्चों जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इट विल बी कम आउट टू बी m0 l1 t की पावर -2। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है आप लोगों का फोर्स। ये इससे पहले हम लोग बच्चों बात करते हैं मोमेंटम की। वैसे तो बच्चों आप सबको पता होगा मोमेंटम क्या होता है। जैसे कोई किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है वो किससे मेजर होता है? मोमेंटम से। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। बच्चों मास इंटू वेलोसिटी यानी बच्चों मास क्या होता है? कैपिटल M। बच्चों वेलोसिटी हमारे पास l(t)-1। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास m0 l1 t की पावर -1। इट्स नॉट m0, इट्स m1 l1 t -1। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके लिए फोर्स। फोर्स आपको सबको फॉर्मूला पता है। फोर्स होता भी क्या है? एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है। किसकी फॉर्म में? पुश और पुल की फॉर्म में एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है। तो बच्चों फोर्स होता है क्या है बच्चों? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बच्चों मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे l(t)-2 से। तो बच्चों इट्स कम आउट टू बी m1 l1 t-2। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है आप लोगों के लिए वर्क। वर्क की डायमेंशन बच्चों, वर्क जो होता है बच्चों आप सबको पता है बच्चों, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों फोर्स की डायमेंशन भी हम ऊपर से पढ़ के आए, m1 l1 t-2। बच्चों डिस्टेंस है मेरे पास l। तो बच्चों यहाँ से जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा? m1 l² t की पावर -2। ये हमारे पास वर्क डन की डायमेंशन हो गई। बच्चों देखो हमारे पास वर्क हो गया या एनर्जी, दोनों की डायमेंशन सेम होती है। वर्क डन बोलो या एनर्जी बोलो, दोनों की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप लोगों के लिए पावर। बच्चों पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर के ऊपर भी यदि CBSE के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, बच्चों से पूछा जाता है पावर की डायमेंशन बताइए। बच्चों पावर का फॉर्मूला आप सबको पता है, वर्क डन अपॉन में क्या होता है? टाइम। वर्क डन अपॉन में टाइम। तो बच्चों वर्क डन की डायमेंशन अभी हम पढ़ के आए, m1 l² t-2। बच्चों इसके बाद बच्चों हमारे पास टाइम कैपिटल T। तो बच्चों जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इट कम आउट टू बी m1 l² t-3 -3। ये हमारे पास पावर की डायमेंशन होगी।
इसके बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके लिए प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आप सब जानते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कह लीजिए और स्ट्रेस कह लीजिए बच्चों, फॉर्मूला दोनों का सेम है। प्रेशर और स्ट्रेस बच्चों ये होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। तो बच्चों फोर्स का जो फॉर्मूला है, फोर्स की जो अभी हम डायमेंशन बढ़ गया है m1 L1 T-2। इसी तरीके से बच्चों जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों यू विल गेट योर आंसर एज m1 L-1 T-2 दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ प्रेशर और स्ट्रेस। इस बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है बच्चों? जैसे कि कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेल रहा है और कोई फील्डर, यदि जस्ट एन एग्जांपल एक धोनी है, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मारा, लेकिन बच्चों बाउंड्री पे उसे कैच करना है। जब कैच करेगा तो कोई फील्डर, तो बच्चों जो उसके हाथों पे एक छोटे से टाइम के लिए जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स लगेगा उसे बोलते हैं इम्पल्स। अब इम्पल्स होता क्या है? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो जो फोर्स की डायमेंशन आप सबको पता है m1 L1 T-2। बच्चों टाइम की हमारे पास कैपिटल T, तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m1 L1 T-1। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आता है आप लोगों के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चों हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, 11th में नहीं 9th में, F=g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसमें जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो बच्चों आप सबको पता है g क्या होगा? F इंटू में r स्क्वायर अपॉन में m1 m2। तो बच्चों फोर्स की डायमेंशन आप सबको पता है m1 L1 T-2। बच्चों आपको L की आर की पता है L स्क्वायर। बच्चों यहाँ से ये आपका m स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल इज बच्चों m की पावर -1 L का क्यूब T का पावर -2, T की पावर -2 दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करते हैं तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? ये होता है क्या बेसिकली बच्चे? जैसे हम लोग चल रहे होते हैं, जब हम लोग नॉर्मल चलते हैं, तो बच्चों आप लोगों को सबको पता है जब हम लोग नॉर्मल चलते हैं तो बच्चों हमारे मोशन को अपोज करने वाली एक फोर्स होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। इसी तरीके से क्या होता है जब भी हमारे पास लिक्विड मूव करता है ना, तो लिक्विड लेयर की फॉर्म में मूव करता है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, चौथी लेयर, 5वीं लेयर एंड सो ऑन। तो जो एक लेयर दूसरे लेयर के मोशन को अपोज करता है तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स प्ले के अंदर आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो बच्चों यहाँ पर इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला जो अभी आपको याद करना है, लेकिन हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है नीटा ए v बाय एक्स। बच्चों जिसमें जो नीटा है इसे ही हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसके बाद बच्चों हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके बाद स्पेलिंग बच्चों देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। बच्चों ए एरिया है हमारे पास, बच्चों v वेलोसिटी है हमारे पास, बच्चों x हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द लेयर है, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स। उसके बाद बच्चों आप लोगों का FV आपकी विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स। बच्चों जब लोग यहाँ से हम नीटा निकालें, नीटा कैसे निकलेगा बच्चों? ये कैसे निकलेगा? FV इंटू में x अपॉन में A इंटू में V। फोर्स जो होती है बच्चों, फोर्स जो होती है आप सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2। बच्चों हमारे पास ये डिस्टेंस की डायमेंशन होगी L। बच्चों एरिया की आपकी होगी L स्क्वायर। बच्चों वेलोसिटी की होगी L ऑफ T-1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों यू विल गेट योर रिजल्ट एज m1 L-1 T-1। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन आ गई। बच्चों उसके बाद हमारे पास एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों? हमारे पास स्ट्रेन होता है जैसे हमारे पास कोई एक रॉड है, ये रॉड है, इसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाई तो बच्चों ऑब्वियसली बात है इसकी ओरिजिनल लेंथ तो है L, और बच्चों इसकी लेंथ के अंदर चेंज आएगा फोर्स लगाने के बाद। इससे हमारे पास ये है, हमारे पास डेल्टा L।
तो बच्चों क्या बोलते हैं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, मतलब चेंज इन लेंथ। ये लेंथ के साथ नहीं, एरिया वॉल्यूम किसी के साथ भी हो सकती है बच्चों। चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो जो चेंज इन लेंथ है बच्चों वो हमारे पास है आप लोगों का डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ है हमारे पास एल। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों वही डायमेंशनलेस पैरामीटर है ये, m0 l0 t की पावर 0। इसी तरीके से बच्चों एक और डायमेंशनलेस पैरामीटर है जिसको बोलते हैं हम लोग एंगल, मतलब थीटा। आप सब बचपन में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं थीटा का। बच्चों क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। बच्चों आर्क भी किससे मेजर होगा, लेंथ में, और बच्चों जो रेडियस होगा वो भी किससे मेजर होगा, एल में। तो बच्चों यू हैव दिस इज अगेन डायमेंशनलेस पैरामीटर m0 l0 t की पावर 0। नेक्स्ट बच्चों यू हैव अ दैट विल बी कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। अब ये सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बच्चों, सरफेस टेंशन होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट लेंथ। बच्चों सरफेस टेंशन ये आप लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज करते हो। बच्चों आप देखते हो कि जब भी आप फर्श के ऊपर पानी फेंकते हो तो बच्चों वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि बच्चों वो ना हमारे पास लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है, उसी को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। तो बच्चों जो फोर्स की जो डायमेंशन होती है आप सबको पता है m1 l1 t -2। बच्चों जो हमारे पास लेंथ है वो l है। तो बच्चों जब मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो बच्चों इट विल बी कम आउट टू बी m1 l0 t की पावर -2 द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आप लोगों को जो पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट विल बी ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों फ्रीक्वेंसी वैसे आपको पता ही होगी बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। रेसिप्रोकल टाइम पीरियड जब हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो m0 l0 t की पावर -1। इसी तरीके से बच्चों अभी जो आप लोगों को बेसिक जितना आना चाहिए उसमें मैं आपको एक लास्ट चीज बता रहा हूँ। उसके बाद बच्चों मैं आप लोगों को लिंक में लिंक में आपको शेयर कर दूंगा कि आप लोगों को कहाँ से और सारे डायमेंशन आपको पढ़नी है। बच्चों नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट लास्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट। बच्चों हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करते हैं तो बच्चों ये केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए तो सबसे फेवरेट टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर बच्चों ये रहा हमारे पास। बच्चों आप सबको एक फॉर्मूला पता होगा, E = क्या होता है, h न्यू। बच्चों इसमें जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और सारे पैरामीटर्स आप जानते हैं। बच्चों E एनर्जी है, एनर्जी मतलब वर्क डन, वही m1 l² t -2। बच्चों फ्रीक्वेंसी वही t की पावर -1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों यू विल गेट m1 l² t की पावर -1। बच्चों ये आपको बेसिक डायमेंशन जो आपको आनी ही चाहिए। उसके बाद बच्चों हम इसका अगला पार्ट अगली वीडियो के अंदर लेकर आते हैं। थैंक यू।